हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक लॉ बताना चाहता हूँ। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लॉ है क्या चीज़? देखो यहाँ पे अगर हमें गिवन हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये चीज़ अगर गिवन हो तो हम इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? बी, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कुछ कुछ ऐसा ही। ए इंटरसेक्शन बी, बीच में सिंबल क्या आ गया? यूनियन। अब फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको ये चीज़ पता होगी, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने बता रखी है। अब इस लॉ का यूज करके हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट रीड करो एक बार। लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स। ए बी सी क्या है? हमारे पास 3 सेट हैं। सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है? ए यूनियन सी। एक कंडीशन तो ये दे दी कि ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या दी है उसने कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा इक्वल किसके बोला है उसने? ए इंटरसेक्शन सी के। तो शो दैट बी इक्वल टू क्या होगा? सी होगा। तो बी और सी दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये चीज हमने क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या चीज है हमें। इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू बी ए यूनियन सी के। ए यूनियन सी के एक तो कंडीशन ये गिवन है। एक इंटरसेक्शन फॉर्म में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके गिवन है? ए इंटरसेक्शन सी के। तो अब देखो ध्यान से, हम इसकी जो यूनियन वाली कंडीशन है ना उसको यूज करते हैं। यूनियन वाली कंडीशन को उठाओ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब मैंने क्या किया? दोनों तरफ बी से इंटरसेक्शन कर दिया। अब ये पूछोगे कि आप बी से ही इंटरसेक्शन क्यों किया? क्योंकि हमने देखो प्रूव क्या करना है? बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो बी से इंटरसेक्शन कर लिया दोनों तरफ। कैसे करेंगे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। इस तरफ क्या करेंगे? ए यूनियन सी। इस तरफ भी क्या कर दिया? इंटरसेक्शन बी। ये चीज किस तरीके से की हमने? जैसे हम कोई भी इक्वेशन होती थी, मान लिया 5x इक्वल टू 6x प्लस 3, ये इक्वेशन थी। अब हमने मान लिया इनको इक्वेट करना है, कोई सोल्व करना है। जैसे कर लेते थे हम, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 2 इस साइड से कर दिया, मल्टीप्लाई 2 इस साइड, मतलब दोनों साइड सेम चीज़ से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया है? लेफ्ट हैंड साइड भी इंटरसेक्शन बी ले लिया, राइट हैंड साइड भी क्या ले लिया? इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखो क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। अगर मान लिया किसी सेट का दूसरे सेट के साथ क्या है? यूनियन, और उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? जिसके साथ भी यूनियन इंटरसेक्शन हो रहा है वही वैल्यू आती है। कैसे आती है? एग्जांपल भी देखेंगे यहाँ पे। मान लिया ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। बी सेट मान लिया उसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे 2 3 4। ठीक है, इस कंडीशन को देखो क्या करना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब इन दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे ए यूनियन बी। क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 4, ये आ गया ए यूनियन बी। अगर इसका मैं इंटरसेक्शन कर दूं बी के साथ, इसके साथ ए यूनियन बी का अगर इंटरसेक्शन करूं बी के साथ, तो क्या होगा हमारा? इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 2 3 और 4। तो देखो 2 3 4 क्या आ गया हमारा? सेट बी के इक्वल आया ना। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे बी 2 बार आया है, एक बार यूनियन हो गया सेट के साथ, एक बार इंटरसेक्शन, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। बी इंटरसेक्शन किसके साथ है? इस सारे के साथ। तो इसको कैसे लिख देंगे? ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन का सिंबल, सी इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बिल्कुल इजी है। इस कंडीशन को दोबारा पिक करते हैं हम। ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके है? ए यूनियन सी के। अब हमें क्या चाहिए? इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे? इसका दोनों तरफ इंटरसेक्शन लेंगे विद सी। तो ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है। देखो यहाँ पे था ना बी और बी, यूनियन बी बी के साथ था, इंटरसेक्शन बी बी के साथ। यहाँ भी क्या है, यूनियन सी के साथ और इंटरसेक्शन भी सी के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सी। यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इंटरसेक्शन सी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये कंडीशन आ गई। अब ध्यान से देखो, जो भी गिवन था ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के। तो जो ये ए इंटरसेक्शन सी है, इसकी जगह मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू किसके, सी के। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी गिवन है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे भी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन किसके साथ है, सी इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्या है, सी इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों इक्वेशन क्या होगी हमारी, इक्वल। तो इनकी राइट हैंड साइड ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख देंगे हम, बी इक्वल टू सी। दिस इज प्रूव्ड। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने प्रूव किया है। दो साइड्स हमने क्या कर दी, इक्वल प्रूव कर दी, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो क्या है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या करना है, हमने ये 4 कंडीशंस गिवन है, इनको इक्विवेलेंट प्रूव करना है। इक्विवेलेंट मतलब 1 को इक्वल 2 के, 2 को 3 के, 3 को 4 के। तो सारी की सारी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगी। कैसे करेंगे, एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा, वैसे भी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए देखते हैं वीडियो। यहाँ पे हमें 4 कंडीशंस गिवन है। ए सबसेट ऑफ बी गिवन है, ए माइनस बी मतलब ए सेट और बी सेट का डिफरेंस वो क्या है, 5 है। थर्ड क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी के है, और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के। इसको पहले मैं बताऊंगा कैसे करना है, बाद में उसका एग्जांपल के साथ हम प्रूफ देखेंगे कि हमारी ये कंडीशंस इक्विवेलेंट किस तरीके से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट और सेकंड की, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ए जो है बी का सबसेट तभी तो होगा जब ए के एलिमेंट्स बी के अंदर हो, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। कंडीशन फर्स्ट होगी। दूसरी चीज क्या कही है उसने, ए माइनस बी इक्वल टू 5, मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 5। इसमें भी कंडीशन क्या होगी, तभी हो सकता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, तभी क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, a सबसेट ऑफ b इक्विवेलेंट आ गया किसके, a माइनस बी इक्वल टू 5 के। अब इसको एग्जाम्पल के समेत देखते हैं। यहाँ पे मान लिया हमारे पास a सेट है, उसके एलिमेंट्स है क्या है, 1 2, बी सेट है, उसके एलिमेंट से मान लिया 1 2 3 4। ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन ए सबसेट ऑफ बी। दूसरी बात करेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 5। एक ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट्स में से बी के सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए के अंदर क्या है, 1 2, इसके अंदर भी क्या है, 1 2, 1 2 में से 1 2 गया तो ए के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 5। जब हम दो चीज़ों को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला सेट होता है ना, ए के एलिमेंट्स देखो क्या है, 1 2, बी के अंदर भी 1 2 है, इसके दोनों एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गए तो फर्स्ट वाले एलिमेंट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो वो क्या हो जाएगा, नल सेट, 5 आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। और इसको हम लिखेंगे कैसे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स आर इन बी, बी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये इक्विवेलेंट प्रूव हो गए हमारे। अब बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड की। सेकंड और थर्ड को देखेंगे। सेकंड के अंदर क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 5 है, और a यूनियन b इक्वल टू किसके है, b के।
तो यहाँ पे भी एक कंडीशन लिखता हूं मैं, देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, आर इन बी। सबसे पहले देखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 5, ये तो अभी अभी हमने प्रूव किया था, a में से b के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस कंडीशन को देखो a यूनियन b इक्वल टू b आता है, यानी a और b का यूनियन करो, a यूनियन b इसी एग्जाम्पल से। तो a यूनियन b क्या होता है हमारा, a के एलिमेंट्स राइट डाउन करेंगे 1 2, फिर b के लिखेंगे, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ देंगे, तो क्या आ गया 3 और 4। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, a यूनियन b इक्वल टू किसके आ गया, ये किसके इक्वल है b के, तो यहाँ पे क्या आ गया a यूनियन b इक्वल टू क्या आ गया हमारा b के। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर प्रेजेंट इन सेट b। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा a माइनस बी इक्वल टू 5 इक्विवेलेंट किसके आ गया हमारा a यूनियन b इक्वल टू b के। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की, थर्ड एंड फोर्थ की। थर्ड एंड फोर्थ की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास थर्ड के अंदर क्या है a यूनियन b इक्वल टू b, और फोर्थ क्या है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू किसके a के। यहाँ पे भी हम क्या राइट डाउन कर देंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन b। तीनों पेयर्स में सेम बात ली है हमने, तभी इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो a यूनियन b इक्वल टू b अभी प्रूव किया था, अब ये कंडीशन और प्रूव करके देख लेते हैं, a इंटरसेक्शन b क्या इक्वल टू a होगा, a और b का इंटरसेक्शन, a और b का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, a और b के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 1 2, इसमें भी है इसमें भी है, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ गया 1 2। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आ गया 1 2, क्या है हमारा सेट a। तो ये कंडीशन भी क्या होगी हमारी प्रूव होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a यूनियन b इक्वल टू b इक्विवेलेंट है हमारा किसके, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a के। साथ में हम ये एग्जाम्पल भी दे देंगे एग्जाम के अंदर, और साथ में इस तरीके से प्रूव भी करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 इक्विवेलेंट 2 के, 2 इक्विवेलेंट थर्ड के, थर्ड इक्विवेलेंट फोर्थ के, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे ऑल इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो साथ में इन क्वेश्चंस को विद एग्जाम्पल करना है आपको। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।